जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे जो हरि के मंदिर हैं उसमें जो प्रतिमा है, जो विग्रह हैं, उनकी कहानियाँ भी अनंत है। आज बात करते हैं राधा रमण मंदिर की, जो वृंदावन में है, और इसकी स्थापना कैसे हुई। यहाँ पे जो प्रतिमा है वो उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक ही मूर्ति में विराजित हैं। और जो राधा रानी की अलग से प्रतिमा नहीं है, वहाँ पे उनकी गादी सेवा होती है। जब आप मूर्ति के दर्शन करेंगे तो ऐसा लगेगा मूर्ति में आपको ही मूर्ति देख रही है। एकदम माने सौम्य मुस्कान है। तो अच्छा, बहुत बहुत ही आनंद पूर्वक दर्शन है उनके। तो इसकी स्थापना कैसे हुई? जब उस समय का समय था चैतन्य महाप्रभु का, करीबन 500 साल से पहले की बात है। तो उनके भक्त थे गोस्वामी गोपाल दास, भट्ट भी कहते हैं उनको, बंगाली में पंडित जी को भट्ट कहते हैं। तो गोपाल भट्ट जी थे। तो वो कृष्ण की भक्ति करते थे और प्रचार भी करते थे, और सोचते थे भगवान कभी कृष्ण मुझे आदेश करें, संकेत करें कि वो मुझे सुनते हैं। तो एक बार भगवान उन्हें स्वप्न देते हैं कि तुम्हें अगर मुझे जानना है तो तुम नेपाल की यात्रा करो। यात्रा तो वो कर ही रहे थे, वो नेपाल जाते हैं। वहाँ पे एक दिन जब गंडक नदी में स्नान कर रहे थे तो अर्घ्य दे रहे थे, तो भगवान सूर्य को, तो उनके हाथ में शिलाएं आती, एक के बाद एक करके 12 आती हैं। एक बार तो वो उनको वापस विसर्जित कर देते हैं, लेकिन फिर से आती हैं तो वो भगवान का संकेत समझ के रख लेते हैं। उन शिलाओं को लेकर आते हैं और अपनी कुटी में रख लेते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो एक दिन एक सेठ जी आते हैं और कुछ आभूषण वस्त्र भगवान के लिए उनको दे के जाते हैं। उन्होंने कहा मेरे किस काम के, शालिग्राम जी को क्या श्रृंगार करूं, मेरे पास तो कोई प्रतिमा नहीं, आप ले जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप रखिए। सेठ जी चले जाते हैं, और ये जो भट्ट जी थे ये अपना भगवान की सेवा करके जब सोने जाते तो सोचते हैं काश उनके पास भी एक प्रतिमा होती, वो उनका श्रृंगार करते, और उनका श्रृंगार करते समय उनको बहुत आनंद आता है। ऐसा सोच के सो जाते हैं। सुबह उठ के जब पूजा ध्यान करके जब भगवान के पास आते हैं कि अब सेवा करो इनकी, तो देखते हैं 12 शालिग्राम जी की जगह 11 ही हैं, और एक बहुत सुंदर स्वयं प्रकट प्रतिमा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों विराजित हैं। बहुत खुश हो जाते हैं, भक्ति विभोर हो जाते हैं, आनंद के आंसू उनके टपकने लगते हैं। सारे उनके आसपास के लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं, भगवान का पूजा, अभिषेक, स्नान, श्रृंगार सब करते हैं। उसके बाद जब भोजन भोग बनाने की तैयारी करे तो जो अग्नि प्रज्वलित की थी, कहते हैं आज भी वही अग्नि जल रही है। वहाँ पे कभी माचिस का प्रयोग नहीं होता उस मंदिर में। और जो प्रसाद बनाते हैं वो पुरुष वर्ग ही प्रसाद बनाता है। तो वहाँ पे जो भगवान की प्रतिमा है वो मंद मंद मुस्कुरा तो रही है, लेकिन कभी कभी उनके 2 दांत दिखते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं, और जब बहुत खुश होते हैं तो 4 दांत दिखते हैं। तो ऐसी अद्भुत प्रतिमा कहीं नहीं देखी होगी। तो आप कभी भी आप देखें तो आजकल तो सबके पास कैमरे रहते हैं, फोटो में आप देखेंगे तो कभी भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कभी 2 दांत दिख रहे हैं, कभी थोड़े ज़्यादा दांत दिख रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत दर्शन है राधा रमण जी का। तो जब भी वृंदावन जाएं राधा रमण जी के जरूर दर्शन करें। जय हो राधा रमण जी की, सबका मंगल हो। जय जय राधा रमण हरि बोल।